आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ कल कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। राफेल सुखोई 30 के साथ इंडियन फोर्स का युद्धाभ्यास होगा, जिसका नाम ही इस युद्धाभ्यास का आक्रमण दिया गया है। यानी भारत भी बहुत अग्रेसिव मूड में है और उसकी वजह क्या है आज आपको पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इन बड़ी ब्रेकिंग्स के बाद अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ कैसे खड़ी हो गई है। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के पास दुनिया के कई नेताओं के फोन लगातार आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन पर पीएम मोदी से बात की है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। जापान के पीएम ने भी पीएम मोदी से फोन पर बात की है। जॉर्डन के किंग ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन करके उनसे बात की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत यह है कि उनका फोन घनघनाया जा रहा है। कतर, इराक, कुवैत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर दी है। यानी इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं। सब मोदी के साथ खड़े हैं, दुनिया मोदी के साथ खड़ी है। ट्रंप भी इससे पहले कल फोन पर बात कर चुके हैं नरेंद्र मोदी से। दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है, यह साफ साफ दिख रहा है। पाकिस्तान ने भी वही गलती कर दी थी शायद जो बहुत से लोगों ने 2024 का चुनावी रिजल्ट देखकर कर दी थी। यहां पर कुछ लोगों ने सोच लिया था कि 240 सीटें वाले मोदी तो कमजोर मोदी होंगे, लेकिन मोदी ने ऐसे लोगों को भी कायदे से जवाब दिया और आज पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खींच ली, खुला ऐलान करके कि ऐसी सजा दूंगा कि मिट्टी में मिला दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान के आतंकियों को और उनके आकाओं को क्लियर कट कह दिया है कि पाताल में भी छिप जाओगे तो भी वहां से ढूंढ के तुमको भयंकर सजा देंगे हम। ऐसी सजा जिसकी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि भाई जो थेथर किस्म का आदमी होता है, कई बार उसको आम बोलचाल की भाषा में लतखोर कहते हैं, कि उसको पाकिस्तान की हालत वही है, उसको पता है कि भाई मैंने ये किया है तो दो चार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि तुमने जो कल्पना नहीं की है ना, इस बार तुम्हारे साथ वो करेंगे भाई। और इसलिए पाकिस्तान में इतनी हलचल है, इतनी खलबली मची हुई है, उनकी हालत खराब हो रही। पीएम मोदी के इस खुल्लम खुल्ला ऐलान से पाकिस्तान खौफ में है। इतना खौफ में है कि वो चाहकर भी अपना खौफ छिपा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। यूटर्न का मामला ही नहीं बचा। मोदी उस मूड और मोड में दिख रहे हैं जैसे पहले नहीं दिखे। पाकिस्तान को समझ आ गया है बॉस कि भारत पर आतंकी हमला करके उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मोदी पाकिस्तान को भूल सुधार का मौका नहीं देने वाले, बल्कि पाकिस्तान फिर से ऐसी कोई गलती करने लायक बचे ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी का प्लान है। बॉस, किसी को आतंकी बनाना, कहना कि जाओ वहां जाकर फट जाओ, मर जाओ, मार दो, बहुत आसान होता है। लेकिन जब अपने मरने की बारी सामने दिखने लगती है तो सबके दिमाग में केमिकल लोचे होने लगते हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि यह टाइम फैंटम बनने का नहीं है, चीता बनने का नहीं है, जान बचाने का है। क्योंकि भारत ने अपने एक्शन से जता दिया है कि भारत भयंकर गुस्से में। भारत ने समुद्र में पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाते हुए आईएनएस सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। उधर भारत के आर्मी चीफ कल कश्मीर जाने वाले हैं। इसके साथ साथ भारत ने 25 देशों को पाकिस्तान की करतूत का कच्चा चिट्ठा भेज दिया है कि देख लो, यह है पाकिस्तान और इसलिए इसको ठोकना जरूरी है। यानी सैन्य कार्रवाई से लेकर डिप्लोमेटिक चैनल तक पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करंट पर करंट दे रखा है। पीएम मोदी ने सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोककर कल ही कर दिया था, क्योंकि सिंधु जल समझौता वो समझौता है जिस पर आज तक भारत ने कभी रोक नहीं लगाई। भाई 1960 के बाद पाकिस्तान से 3 युद्ध हो गए, उस दौरान भी सिंधु संधि नहीं रुकी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन लिया जो एक्शन आज तक भारत की किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था। और यह वो कदम है जो पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से भी कहीं बड़ा है। पाकिस्तान पर सैकड़ों मिसाइल और बम दागने से भी बड़ा कदम है। यह एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान है। इसलिए आज पाकिस्तान ने भी सिंधु जल समझौते को रोकने को एक्ट ऑफ वॉर कह दिया। भाई पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि सिंधु जल समझौते से जो पानी उसे मिलता है वही उसकी लाइफलाइन है। सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, यह आज आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। पीएम मोदी के डर से आज पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कौन सी मीटिंग बुलाई, पाकिस्तान ने एयर स्पेस क्यों बंद किया है, पाकिस्तान में सरकार से लेकर आतंकी कैसे कांप रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, यह सब आज दिखाऊंगा। लेकिन पीएम मोदी की चेतावनी और दिन भर जो हलचल रही उसकी एक झलक से शुरुआत करते हैं। अब आतंकियों
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। India's spirit will never be broken by terrorism. नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच पर खुला ऐलान कर दिया है कि खेल तुमने शुरू किया था, खत्म भारत करेगा। अब तांडव होगा बॉस, और पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। नरेंद्र मोदी आर पार के मूड में है। आज नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी सजा देंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। प्रधानमंत्री बिहार में थे और बिहार की धरती से उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया है, पाकिस्तान को खुला मैसेज दिया है। एक बार प्रधानमंत्री का वो पूरा बयान सुनिए, फिर उस मैसेज के साथ साथ पीएम ने एक और चीज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी दिखाऊंगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन में विश्वास नहीं रखते। नरेंद्र मोदी आनंद फानन में कुछ भी कर देने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब करते हैं तो ठोस कदम उठाते हैं। और जब बोल के कर रहे हैं तब तो भैया पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि इस बार तो इन्होंने बोल दिया है, क्योंकि उसको भी पता है ना कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। कल से जो एक्शन शुरू हुआ वो आज भी चल रहा है। पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बताएं, आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतार दिया गया है। आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 फाइटर तैनात हैं। आईएनएस विक्रांत पर राफेल की भी तैनाती होगी। उधर आईएनएस सूरत भी ताकत दिखा रहा है, यानी पाकिस्तान को समंदर के रास्ते घेरने की भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आईएनएस सूरत पर आज ही मिसाइल टेस्ट हुआ है। आईएनएस सूरत इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की सफल टेस्टिंग कर दी गई है। यह तस्वीर देखिए, यह पाकिस्तान के अंदर भी यह तस्वीर घूम रही है, वायरल हो रही है कि भाई ये तो चौतरफा आ रहे हैं। हमला होने की हालत में यह मिसाइल खुद ही दुश्मन की मिसाइल को पहचान कर उसे हवा या पानी में ही खत्म करने की ताकत रखता है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर पाकिस्तान पर दनादन डिप्लोमेटिक एक्शन भी चल रहे हैं। आज ही भारत ने सारे पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए, मेडिकल वीजा कैंसल। बॉस तुम यहां मार रहे हो और यहां के इलाज कराओगे, कराओ अपने यहां, वहीं कराओ। पाकिस्तानियों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए आज कह दिया गया। भारतीयों को भी कहा गया कि पाकिस्तान मत जाइए। अब अभी क्लियर कट संदेश है, काउंटडाउन इज ऑन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को पिछले 24 घंटे में भी समझ आ गया होगा कि उसके साथ जो होने वाला है वो पहले से कहीं बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आज ही भारत ने 25 देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाकर बता दिया कि पाकिस्तान की करतूत क्या है। इन 25 देशों में अमेरिका शामिल है, रूस, चीन, यूके, कनाडा, ये सारे देश शामिल हैं। G20 के सारे देश शामिल हैं। नरेंद्र मोदी की आप स्ट्रैटेजी देखिए बॉस। डिप्लोमेटिक लेवल पर अलग काम चल रहा है, डिफेंस के लेवल पर अलग काम चल रहा है,
युद्ध करना है, कोवर्ट एक्शन होना है, क्या होना, उसके लिए अलग काम चल रहा है। और ये सर्वदलीय बैठक हो रही है, मतलब चौतरफा चीजें चल रही है भाई। दुनिया को बुला के बता दिया है कि देखो ठोकेंगे तो ऐसे ही नहीं ठोक रहे, ये है ही लात खाने के लिए बने हुए, इसलिए इनको ऐसा करना पड़ रहा है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को भारत साथ लेकर आ गया है। और इसलिए आप देखिए कि आज बिहार की रैली में नरेंद्र मोदी अचानक हिंदी बोलते बोलते पीएम अंग्रेजी में बोलने लगे। लोगों को समझ में नहीं आया कि पीएम मोदी अचानक अंग्रेजी में क्यों बोले, क्योंकि भाई बिहार हिंदी भाषी प्रदेश है, ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। अंग्रेजी में वहां जाकर नरेंद्र मोदी जैसे नेता क्यों बोलेंगे? लेकिन अंग्रेजी में नरेंद्र मोदी ने इसलिए बयान दिया वहां पर क्योंकि वो वर्ल्ड कम्युनिटी को भी मैसेज देना चाहते थे। सुनिए पीएम मोदी ने बिहार की रैली में हिंदी में पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद कैसे तुरंत अंग्रेजी में दुनिया को भी मैसेज दिया कि भारत क्या करने वाला है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us. यानी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कट कहा कि आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। और यही काम तो इजराइल भी करता है। और पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि किसी गफलत में मत रहना कि हम क्या करने वाले, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे भाई। बता रहे हैं तुमको, अंग्रेजी में भी बता रहे हैं और देश के लोगों को हिंदी में भी बता रहे हैं। शाम होते होते इजराइल के पीएम नेतन्याहू का पीएम मोदी को फोन आ गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो हम करते हैं वही मोदी अब करने वाले हैं, भारत करने वाला है। फोन पर नेतन्याहू की पीएम मोदी से क्या बात हुई, इस पर विदेश मंत्रालय ने बताया। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को पाकिस्तान की करतूत के बारे में बताया, कहा कि भारत इस हमले के दोषियों को सजा देकर रहेगा। इजराइल के पीएम ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि वो भारत के साथ है।